खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा की आकृतिकरण वाणिज्य और पलक ठाकुर विज्ञान ने 96.6% प्राप्तांक के साथ विद्यालय में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में आकृति के जिला टॉपर करने के साथ साथ ही स्कूल में पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार जिला टॉपर दिया है। साइंस में दूसरे और तीसरे स्थान पर मेधा कुमारी 95.6% और आरुषि गांगुली 95.0% रही है, जबकि कॉमर्स में दूसरा और तीसरा स्थान ईशा चौधरी 95.6% और रितिका 94.8 का रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्रा ने विद्यालय के परिणाम पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कुल 121 छात्र छात्राओं में 100% परीक्षार्थी सफल रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इस साल 19% छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किया है और इस आंकड़े को वह समीक्षा के तौर पर सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 93% से अधिक अंक लाने वाले टॉप 10 छात्रों में उपरोक्त 6 विद्यार्थियों के अलावा मुस्कान 94.8%, अंकित मिश्रा 94.2%, एकता कुमारी 94.0%, अमित झा 93.6% और खुशी लोहारुका 93.6% रहे हैं। वहीं साइंस टॉपर पलक ठाकुर के पिता शेषनाथ ठाकुर व्यवसायी हैं, जबकि मां पिंकी ठाकुर गृहिणी हैं। पलक भविष्य में IIT से इंजीनियरिंग करना चाहती हैं। कॉमर्स टॉपर आकृति के पिता मनोज कर्ण व्यवसायी हैं, जबकि मां सीमा दास विद्यालय शिक्षिका हैं। आकृति भविष्य में प्रबंधन की पढ़ाई कर बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करना चाहती हैं। विद्यालय प्रबंधन से विशाल गौरव ने वाणिज्य स्ट्रीम की खास तौर पर चर्चा करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी जिले की टॉपर सूची में अधिकतर छात्र दरभंगा पब्लिक स्कूल के ही हैं। साथ ही उन्होंने छात्रों को उनके परिणाम पर बधाई दी और भविष्य में उनकी उत्तरोत्तर सफलता की कामना भी की। डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा ने पहले की तरह इस साल भी अपने 100% रिजल्ट को बरकरार रखा। CBSE 12वीं के रिजल्ट में स्कूल की छात्रा अपर्णा कश्यप ने 477 अंक यानी 95.4% प्राप्त कर स्कूल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, जबकि 476 अंक यानी 95.2% प्राप्त कर हरिओम झा दूसरे स्थान पर रहे। साथ ही सुमैला कौशल अब्दुल्ला को 450 अंक प्राप्त हुआ और वो तीसरे स्थान पर रहीं। स्कूल के 22 बच्चों ने 75% से 89% के बीच अंक प्राप्त किए, जबकि 23 बच्चों को 70 से 74% के बीच अंक मिले और 10 बच्चों को 55% से 69% के बीच अंक प्राप्त हुए। इसी प्रकार सभी 58 बच्चों ने सफलता प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस सफलता को प्राचार्य डॉक्टर SAH आब्दी ने छात्रों, अभिभावकों, शिक्षक और शुभचिंतकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और बच्चों के सफल और सुखद भविष्य की कामना की। जिला शिक्षा कार्यालय में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा के अध्यक्ष HN कश्यप, संयुक्त सचिव अखिलेश भट्ट, मीडिया प्रभारी HK श्रीवास्तव सहित त्रिसदस्यीय शिष्टमंडल ने नए पदस्थापित जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी को फूलमाला बुके से स्वागत करते हुए 4 वर्षों से लंबित RTE की प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र करने का ज्ञापन सौंपा। साथ ही इस अवसर पर उपस्थित SSDPO इंद्र कुमार कर्ण और मिड डे मील DPO संजय देव कन्हैया को भी बुक देकर सम्मानित किया। साथ ही पब्लिक स्कूल संबंधित लंबित विभिन्न मुद्दों पर विशेष वार्ता की। वार्ता के पश्चात जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी ने शिष्टमंडल को संतोषजनक उत्तर देते हुए सभी मांगों की पूर्ति शीघ्र ही करने का आश्वासन दिया। रुक जाइएगा।
जब निजी स्कूल एसोसिएशन हर मुलाकात में ये लोग आए थे। डीओ में नई पदस्थापित हुई हूँ, इसलिए हमसे मिलने आए थे और इनका मेन मुद्दा था जो 25% बच्चों का जो इनके विद्यालय में नामांकन होता है अभी वंचित वर्ग के बच्चों का, उनका भुगतान का मामला इनका लंबित है 17-18 से। तो हमने अपने ऑफिस में पूछा, ऑफिस में बताया गया कि पिछले बार भी आवंटन आया था इस मामले में, लेकिन अंतिम समय में आने के कारण यहाँ निकासी नहीं हो पाई। तो इस बार तो मैं ध्यान रखूंगी कि ससमय ये मिलता है और उसको निकासी करके इन लोगों का भुगतान निश्चित रूप से किया जाएगा। अभी तो विभागीय आदेश नहीं आया है, कल बैठक हुई है फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, और कोविड से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन आएगा, जैसे आदेश विभागीय आएगा वैसा हम लोग कार्रवाई। जो छात्र छात्राएं घर में हैं, ऐसे छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे लॉकडाउन? छात्र छात्राओं को कहना चाहेंगे कि पढ़ाई उनकी उनका मुख्य काम है और उसको घर में रहें या जहाँ भी रहें पढ़ाई पे ध्यान देते रहें, तो निश्चित रूप से वो जब विद्यालय खुलेगा तो वो अपने मापदंड पर रहेंगे। जिस स्टेटस में जिस क्लास में वो जाएंगे उसके गुणवत्ता के आलोक में वो खड़े उतरेंगे। तो पढ़ाई उनकी जारी रहनी चाहिए, घर पर भी और जहाँ भी आवास है उनका उस स्तर पर पढ़ाई उनकी जारी रखें, अपने स्व अध्ययन करें और अगल बगल अगर कोई अभिभावक पढ़ाने वाले हैं तो उनसे भी सहयोग। जी, आज शिक्षा पदाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं, क्या मामला में मिले हैं? क्या मामला था? पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की एक कमेटी जो है कार्यकारिणी की, वो आज नई जो आई हैं शिवा कुमारी जी, उनसे मिला गया, उनकी सम्मान जो है सो किया गया गुलदस्ता और बुके दे करके, और एक ज्ञापन सौंपा गया है जो जिसमें 17, 18, 19 और 19-20 की जो राशि आई और लौट गई कार्यालय की उदासीन रवैया के कारण, एसएस के जो है सो गलत रिपोर्ट और माने ये संतोषजनक नहीं होने के कारण ट्रेजरी से उस बिल को खारिज कर दिया गया और पैसा भुगतान नहीं किया गया और वापस चला गया, जिस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। इस महामारी के काल में, कोरोना काल 2 साल से विद्यालय करीब उलझा हुआ है, ऐसे में कितने डायरेक्टर एक्सपायर कर गए और शिक्षक कर्मी जो भी हैं विद्यालय संचालक वो त्रस्त हैं। इस समय में यदि 1 साल की भी राशि पब्लिक स्कूल को आरटी वाली मिल जाती तो ये संजीवनी का काम करता, जिसके लिए नई जो डीओ से आई हैं उनसे ये किया गया है, अपील किया जा रहा है। क्या बात है सर, कोविड-19 के कारण तकरीबन 17 माह से पूरे भारत वर्ष के स्कूल पब्लिक स्कूल बंद है। आज ऐसी त्रासदी और महामारी के काल से हम लोग लड़ रहे हैं। प्रायः हमारे सभी कर्मचारी और उनके अनुयायी भूखे परेशान हैं, एक पैसे को परेशान हैं। तकरीबन 4 वर्षों से 17, 18, 19, 19-20 और 20-21 की आरटी की राशि हमारी बकाया है। सरकार के द्वारा निर्देशित आरटी के अंतर्गत बच्चों को हम लोग प्रत्येक वर्ष फ्री पढ़ाते हैं और उसकी प्रतिपूर्ति राशि सरकार प्रत्येक वर्ष ससमय भुगतान करती है, लेकिन विभाग के आनाकानी और विभिन्न तरह के अड़चनों के कारण यह पैसा ससमय हम लोगों को भुगतान नहीं होता है, जिससे हम लोगों की आर्थिक कठिनाइयाँ पूर्व से भी बढ़ी हुई है और आज तो कोविड-19 का यह जोर है, इसमें तो हम लोग की त्रासदी ज़्यादा बढ़ गई है। अतः हम लोग जो नई डीओ साहिबा आई हैं इनको हम लोगों ने आज आरटी के मद्देनज़र प्रतिवेदन दिया है और आग्रह किया है कि ससमय और शीघ्रातिशीघ्र हम लोग का भुगतान किया जाए, ताकि हम लोग भूख से जो जूझ रहे हैं उससे निदान पा सकें। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि शीघ्रातिशीघ्र आवंटन फिर आ रहा है, तो शीघ्रातिशीघ्र आप लोगों को भुगतान किया जाएगा और आइंदा ससमय का ध्यान भी रखा जाएगा। नाम बताइए। अध्यक्ष पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिहार के इतिहास में पहली बार मिथिला की धरती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समायोजन में छात्रा
संसद का आयोजन आज कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में किया गया। WIT की शुरुआती स्थिति को आगे भी बहाल रखने के विषय पर मिथिला की जानकी सदृश बेटियों ने स्वयं को स्वावलंबी बनाने वाले इस संस्था की शुद्धता को बरकरार रखने की जरूरत पर बल दिया। वहीं प्रधानमंत्री के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाक को सफलता का सूत्र मानते हुए आज के ऐतिहासिक छात्रा संसद ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि महिला प्रौद्योगिकी संस्थान WIT दरभंगा की विशेष अद्यतन स्थिति को बहाल रखते हुए स्वावलंबन, कौशल विकास और स्त्री सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति जानकी के नाम पर WIT को देश का प्रथम महिला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात विमेंस ITI के तौर पर विकसित, संरक्षित और संवर्धित किया जाए। जिससे वहाँ पे सरस्वती उपासना के बदले सोने के अंडे देने वाली मूर्ति बनाकर रख दिया। आज हम कहना चाहेंगे कि मिथिला जैसे विदेशों के स्थल पर किसी भी प्रकार के उनके हितों पर कुठाराघात नहीं किया जाए। हम इसका विरोध करते हुए इस छात्रा संसद कार्यक्रम होगा कि WIT को एजुकेशन में तब्दील करने की हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा साजिश की जा रही है कि WIT को एजुकेशन में तब्दील किया जाए। लेकिन हम लोग इसी के लिए, क्योंकि WIT के स्थापना काल से ही इसका मूल उद्देश्य था वोमेन WIT, जिसमें W शब्द का मतलब वोमेन, और इसको हटाने से हमारे APJ अब्दुल कलाम आज़ाद और मानस बिहारी वर्मा जी के सपनों को ख़त्म करने जैसा लग रहा है। क्या चाहते हैं आप? जैसे कि WIT संपूर्ण भारतवर्ष में 6 वोमेंस इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक हमारे बिहार के मिथिला के दरभंगा में स्थित है। और हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी परिषद और WIT की छात्राएं सभी का एक ही मत है कि WIT को एजुकेशन में नहीं बदला जाए और उसके स्थापना काल में जो उद्देश्य था उसको उसी रूप में WIT में रखा जाए। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा दरभंगा में स्थित WIT संस्थान को जो को एजुकेशन में तब्दील करने की बात विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उसी पे दरभंगा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्राओं के द्वारा छात्रा संसद का आयोजन किया गया है। क्या इसमें निर्णय लिया गया है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियमित प्रयास किया जा रहा है कि को एजुकेशन में तब्दील कर दिया जाए WIT को, वो WIT से W नहीं हटेगा, बल्कि इसे और आगे बढ़ाने की बात है। WIT को हम IIT जैसे दक्षता हासिल करना है। इसके लिए क्या विश्वविद्यालय प्रशासन को आप लोग अपना मेमोरेंडम देंगे उससे? जी बिल्कुल, हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को देंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो हम लोग प्रदेश के मंत्री, शिक्षा मंत्री वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन WIT में से W को नहीं हटाने देंगे, को एजुकेशन में तब्दील WIT को नहीं होने देंगे। नाम बताया जाए। पूजा कश्यप, प्रदेश सह मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रदेश। भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा समाज में अगर कोई भी ऐसा गलत काम हो उसके प्रति आवाज़ उठाता है। उसी क्रम में ये छात्रा संसद का आयोजन छात्राओं के द्वारा किया गया है, जिसमें महिला प्रौद्योगिकी केंद्र जो हमारे मिथिला में स्थित है उसे को एजुकेशन में कन्वर्ट करने की बात चल रही है, जिसका कि पुरजोर विरोध करने के लिए इस छात्रा संसद का आयोजन किया है। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है और इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालय प्रशासन तक और सरकार तक पहुँचाने का काम हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता करेंगे। कि अब छात्राएं बदल रही हैं, महिलाएं बदल रही हैं, महिलाएं सशक्त हो रही हैं और अगर उनके सम्मान को रौंदा जाएगा तो वो उसके खिलाफ आवाज़ अवश्य उठाएगी। सरकार भी कहती है कि 33% आरक्षण मिला है महिलाओं को, लेकिन जो बिहार की स्थिति है आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या लगता है कि वो सरकार का जो ये निर्णय है उसमें कहाँ तक ये छात्रा संसद जो है सो सफल होगा? बिल्कुल अवश्य सफल होगा, क्योंकि छात्राएं अब पहले वाली जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के आवासीय कार्यालय पर जदयू से विजय कुमार राय, कांग्रेस से योगी चौपाल,
अमरजीत चौपाल और वीआईपी से हीरा प्रसाद सहनी, मांगे चौपाल सभी ने पार्टी छोड़कर पप्पू यादव पर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने डॉक्टर हीरा प्रसाद सहनी और मांगे चौपाल को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता देते हुए जिला उपाध्यक्ष एवं विजय कुमार राय अमरजीत चौपाल को कुशेश्वर स्थान पूर्वी का प्रखंड उपाध्यक्ष नियुक्त कर लिया है। कांग्रेस को छोड़कर आए योगी चौपाल को प्रदेश में स्थान दिया गया है। योगी चौपाल का कहना है कि चौपाल, सहनी और राय को मिलाकर विधानसभा में नई इतिहास रची जाएगी। हमने वहाँ देखा जो कुशेश्वर स्थान में चौपाल जाति 29,000 है और चौपाल जाति को कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, वह भी महादलित के है। और उसी जगह चौपाल जाति के नेतृत्व करते हैं योगी चौपाल जी। हमने सोचा जो कुशेश्वर स्थान में अधिक से अधिक दलित, महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा जन अधिकार पार्टी का अगर सदस्य बनता है तो कुशेश्वर स्थान सबसे मजबूत होगा संगठन के मामला में। और कुशेश्वर स्थान में इस बार निश्चित रूप से जन अधिकार पार्टी का विधायक होगा। और पूरे बिहार में मेरा लक्ष्य है कि कुशेश्वर स्थान में कम से कम यहाँ उपचुनाव से पहले वहाँ 5,000 प्राथमिक सदस्य बने। इसी दृष्टिकोण से हमने कुशेश्वर स्थान में सदस्यता अभियान को बढ़ाया है और वहाँ के बड़े बड़े नेता को मैं चुन करके आदरणीय मुन्ना खान जी के पास लाता हूँ और जन अधिकार को हम मजबूत करता हूँ। यही मेरा लक्ष्य है। क्या नाम है? मुरारी पासवान। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक में पप्पू यादव के ऊपर विश्वास करके जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ आम जनता के लिए, आम गरीब मजदूर के लिए काम करते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उन पर विश्वास करके आज योगी चौपाल जी, हमारे भाई डॉक्टर हीरा सहनी जी, हमारे भाई विजय राय जी और हमारे अमरजीत चौपाल जी, इन लोगों ने, सारे लोगों ने पप्पू यादव पर विश्वास किया, जन अधिकार पार्टी पर विश्वास किया। मैं पार्टी में उनका स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि अपने स्तर पर जाके अपने प्रखंडों में पार्टी को मजबूत करेंगे ताकि पप्पू यादव जो निष्ठा और ईमानदारी से आम गरीब जनता के लिए काम करते हैं, ये भी लोग काम करेंगे ताकि लोगों का विश्वास जो पप्पू यादव के ऊपर बना है उनके कार्यकर्ता के ऊपर भी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सलाम खान। कुशेश्वर स्थान 1994 से लेकर 2020 तक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहा और कांग्रेस हो या राजद, पारिवारिक पार्टी छोड़कर हमें जन अधिकार पार्टी आदरणीय पप्पू जी पर हमें पूर्ण विश्वास है और जन अधिकार पार्टी पर विश्वास है, इसलिए हमने कांग्रेस छोड़कर जन अधिकार पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस वर्ष 99.37% स्टूडेंट पास हुए हैं। लड़कियों ने लड़कों से अच्छा प्रदर्शन किया है। लड़कियों का पास प्रतिशत 99.67 जबकि लड़कों का 99.13% रहा है, यानी लड़कियों का पास प्रतिशत 0.54 बेहतर रहा है। सीबीएसई 12वीं में इस वर्ष 14.5 लाख छात्र पंजीकृत थे। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। छात्रों का रिजल्ट मूल्यांकन फार्मूला से घोषित किया गया है। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।